तो कल हमने भगवान के अवतारों के विषय में पढ़ना शुरू किया था और उस श्रृंखला में कुछ अवतारों के बारे में हमने कल पढ़ा था। जैसे कि प्रथम अवतार कुमार के बारे में बताया है, चतुष कुमार। उसके बाद भगवान के वराह अवतार के बारे में, उसके बाद देवर्षि नारद, नर नारायण, भगवान कपिल देव, दत्तात्रेय और भगवान यज्ञ। इतना हमने पढ़ा था। अभी हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 13। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातौ रुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। पायल माता जी पढ़िए। आठ अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया और जो सभी श्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। हरे कृष्ण। तो आठवां अवतार भगवान ऋषभ देव के रूप में भगवान ने लिया। वह एक निपुण क्षत्रिय थे और एक आदर्श पिता थे। उनके 100 पुत्र हुए, जिनको उन्होंने तपस्या की महत्व के ऊपर प्रवचन दिया और मार्गदर्शन किया। उन्हीं के पुत्रों में से एक परमहंस ब्राह्मण बने, 9 राजा बने और बाकी 90 सन्यासी बने। और वो ऋषभ देव स्वयं बाद में जाकर के अवधूत बन गए और उनकी विस्तृत रूप से कथा हम 5वें स्कंद में पढ़ते हैं। तो वह भगवान के 8वें अवतार के रूप में यहाँ बताया जा रहा है। योगिता माता जी, ये हाइलाइटेड पार्ट पढ़िए। हरे कृष्ण। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्ति परक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंध विभाग। संन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती है। कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार भगवान ऋषभ देव ने वर्णाश्रम के ऊपर आदर्श स्थापित किया, जैसा हम जानते हैं 4 प्रकार के वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, जिनको वर्ण आश्रम बोला जाता है। 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास। और 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सन्यास में भी 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला होता है कुटीचक। कुटीचक का अर्थ होता है वह व्यक्ति सन्यास ले लेता है, लेकिन वो घर के पास ही रहता है। घर के पास ही कुटी बना करके, गांव के पास ही कुटी बना करके रहता है और उसके घर से, उसके रिश्तेदारों से उसको खाने पीने का सामान मिलता रहता है। तो यद्यपि घर छोड़ दिया है, लेकिन घर के पास ही, गांव के पास ही कुटी बनाकर रहता है और घर से, परिवार से उसको सारा सप्लाई मिलता रहता है। कुटीचक ये सन्यास का सबसे प्रथम स्टेज है। द्वितीय स्टेज है बहुदक। बहुदक मतलब अब ये केवल परिवार के ऊपर नहीं निर्भर करता है, ये अपने गांव के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये भिक्षा करता है, जिसको मधुकरी भी कहते हैं। ये भिक्षा करके अपना जीवन चलाता है, अलग अलग घरों में जाता है, भिक्षा मांगता है और वहां से जो प्राप्त होता है उसके हिसाब से अपना जीवन चलाता है। ये द्वितीय सन्यास का स्तर है। इसके बाद है परिव्राजक आचार्य।
परिव्राजकाचार्य कौन होते हैं? परिव्राजकाचार्य वो सन्यासी होते हैं जो केवल अपने निर्वाह के लिए परवाह नहीं करते, वो परिव्राजक यानी कि वो भ्रमण करते हैं। वो अलग-अलग शहरों में, गाँवों में जाते हैं, भगवत नाम का प्रचार करने के लिए। इनका पालन-पोषण का क्या होगा, इसकी चिंता ये नहीं करते। ये परिव्राजक केवल प्रचार के लिए भ्रमण करते हैं और जहाँ भी ये जाते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग इनका पालन-पोषण के लिए मदद करते हैं। और चौथे हैं परमहंस। परमहंस सबसे सन्यास की उच्चतम स्थिति है, जहाँ सन्यासी का इस भौतिक संसार से कोई लेना-देना नहीं होता है। वो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएँगे, क्या करेंगे, सब भगवान निर्धारित करते हैं। अगर भगवान का आदेश होगा तो महलों में रह कर के प्रचार करेंगे, अगर भगवान का आदेश होगा तो पेड़ों के नीचे रहेंगे। तो जिस प्रकार से भगवान का आदेश होता है, उस प्रकार से परमहंस अपना जीवन जीते हैं। उनका इस भौतिक संसार के नियमों से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए जब हम श्रील प्रभुपाद का नाम लेते हैं, तो कैसे लेते हैं? जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य। क्योंकि श्रील प्रभुपाद क्या स्थिति परमहंस हैं, उनका इस भौतिक संसार से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन परिव्राजकाचार्य भी हैं, क्योंकि वो भ्रमण करके प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार ये सन्यास के 4 स्तर बताए गए हैं। राहुल प्रभु आगे पढ़िए, मनुष्य जीवन। हरे कृष्ण प्रभु। मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि किस प्रकार भौतिक लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे रहते हैं, जो कि पशुओं को भी उपलब्ध है। हर पशु जिस भी योनि में जाता है, उन पशुओं को उनकी योनि के हिसाब से इंद्रिय सुख प्राप्त है। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते आनंदों के लिए, सस्ते सुख के निमित्त नहीं है। मनुष्य जीवन किसके लिए है? आत्म साक्षात्कार के लिए। और वह आत्म साक्षात्कार शुरू होता है इंद्रिय दमन से। अपने इंद्रियों के ऊपर संयम, तपस्या से आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। तो ऐसे आध्यात्मिक जीवन की संस्तुति की ऋषभदेव ने। उन्होंने सिखाया कि कैसे वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के स्तर से ऊपर उठे और फिर अंत में संन्यास आश्रम ग्रहण करे। और संन्यास में भी जो 4 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं, उसमें परमहंस पद तक पहुंचे। भगवान ऋषभदेव ने स्वयं अपने उदाहरण से सिखाया कि कैसे उन्होंने शारीरिक अवस्थाओं से ऊपर उठे और कैसे तिरस्कार, मान, सम्मान, अपराध सबसे ऊपर उठ करके कैसे उन्होंने एक आदर्श सन्यासी, परमहंस सन्यासी का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो यह शिक्षा भी भगवान ने अपने उदाहरण से दी और ये हम आगे 5वें स्कंद में देखेंगे। अगला, ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धिमाम ओषधिर्विप्रस तेनयं स उषत्तमा। अनीता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। राजा पृथु के उत्पन्न होने के हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षण बन गई। तो भगवान पृथु के अवतार के पहले
पृथ्वी को जोता नहीं जाता था। उसके पहले पृथ्वी अपने आप ही अन्न दिया करती थी। उसमें कोई बीज रोपण करना, जोतना, पानी देना, ये सब नहीं किया जाता था। लेकिन उसके बाद भगवान पृथु ने पृथ्वी को प्रथम बार जोता। उस समय पर पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था। बहुत लंबी कथा है, हम लोग विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे किस प्रकार महाराज पृथु ने ये भौतिक संसार को एक बहुत विशेष मैनेजमेंट, कैसे उनका पूरा कार्यक्रम चलना चाहिए, वर्ण का, आश्रम का, वह पूरा स्थापित किया और अपने उदाहरण से बताया कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। तो ये भगवान पृथु भी भगवान के शक्तवेश अवतार के रूप में आए। अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पात खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। हरे कृष्ण। एक बार श्री प्रभुपाद को पूछा गया कि प्रभुपाद, आपके पास जिस तरह दृष्टिकोण है, जिस प्रकार आपकी सोच है, आपको भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला, ऐसे फालतू कामों के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर हमें बनना है तो हम प्रधानमंत्री के गुरु बन सकते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण का काम है, राजाओं को दिशा दिखाना। लेकिन स्वयं उन चीजों में लगना यह ब्राह्मणों का काम नहीं है। तो जब महाराज अंग के पुत्र वेण बहुत ज्यादा पापी एक उनके पुत्र थे, बचपन से ही छोटे बच्चों को कुएं में धकेलना, बहुत वो पापी व्यक्ति थे अंग के पुत्र वेण। तो जब महाराज अंग उनसे परेशान होकर के वानप्रस्थ ले लेते हैं तो कोई राजा नहीं बचता है, तो ये वेणा ही राजा बन जाता है। और ऐसा पापी व्यक्ति जब राजा बनता है तो पूरे ही जो राज्य है उसमें अशांति फैल जाती है। तो सारे राज्य के लोग ब्राह्मणों को प्रार्थना करते हैं कि आप हमको इस संकट से बचाइए, ये तो आतताई हमको परेशान कर रहा है। तो ये सारे ब्राह्मण जाके वेण को समझाने का प्रयास करते हैं और ये वेण उन्हीं का अपमान करने लगता है। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, केवल एक बार ऐसे सभी लोग एक साथ मिलकर करते हैं, तो जैसे ही हूं करते हैं तो वेणा की मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मणों में इतनी शक्ति होती थी, इतना आतताई, इतना खूंखार वेणा का, केवल एक शब्द से उन्होंने मृत्यु कर देते हैं। फिर कोई राजा नहीं होता है तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान आप प्रकट होकर के ये पृथ्वी में इतनी समस्या है, इनका समाधान कीजिए। और वेण के ही शरीर का मंथन करके महाराज पृथु का उत्पत्ति, भगवान पृथु का आविर्भाव होता है। यह कथा भी हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे, भगवान के अवतार की महाराज पृथु के रूप में। नेक्स्ट, रूपम च जागिरे मत्स्यम चक्षुषा दधि संप्लवे नवि आरोप्य महिमय्यम आपद वैवस्वतम मनु। राजीव प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और
वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। हरे कृष्ण। तो ये मनवंतर के बाद में जब प्रलय हुई, ये भी एक आंशिक प्रलय हुई थी, तो उस समय पर भगवान मत्स्य अवतार लेकर के प्रकट हुए। अब इसमें भी मतभेद है कि प्रलय हर बार होती है कि नहीं, वो तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया है। लेकिन मुख्य बात है कि कम से कम इस मनवंतर के अंत में तो हुई, क्योंकि भगवान अपने भक्त के ऊपर विशेष कृपा करना चाहते थे, तो मत्स्य अवतार लेकर के भगवान ने उनकी रक्षा की। यामिनी माता जी आगे पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा। भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भगवामत्र से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीधर स्वामी बोलते हैं, जो भागवत के प्रथम टीकाकार हैं, वैष्णव टीकाकार, उन्होंने बताया कि हमेशा प्रलय नहीं होती है, लेकिन कुछ गोस्वामियों ने बताया है शास्त्रों से कि प्रलय होती है। तो जो भी हो, प्रलय होती हो चाहे नहीं होती हो, लेकिन मुख्य बात है कि भगवान ने सत्यव्रत के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए यह अवतार लिया, मत्स्य अवतार, चक्षुष मनवंतर के बाद, और यह अवतार को विशेष माना गया है। और ये भगवान मनु रसों के विशेष प्रदाता हैं, इसलिए जो लोग आर्ट्स या जो संगीतकार होते हैं इत्यादि होते हैं, मत्स्य अवतार की पूजा दक्षिण भारत में होती है। तो ये बहुत विशेष अवतार भगवान का उस प्रकार से है। हम इसके विषय में भी विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सुराणाम उदधिम मथनातं मंदराचलम दध्रे कमाठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। भूमिका माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। भागवत का 11वां अवतार कंचक के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो यह समुद्र मंथन की कथा के बारे में बताया जा रहा है। वास्तव में भगवान ने इस एक लीला में बहुत सारे अवतार लिए। जैसे कि भगवान यहाँ पर बताया, कच्छप रूप में मंदराचल पर्वत को धारण किए, अजित रूप से मंदराचल पर्वत के ऊपर की चोटी को भी संभाला। उसके बाद भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं, यह अमृत जब निकला उसको बांटने के लिए। धन्वंतरी अवतार लेते हैं, ये अमृत के साथ जब प्रकट होते हैं, जो अगला अवतार बताया गया है। तो उस प्रकार से बहुत सारे अवतार ये एक ही लीला में है, जो हम 8वें स्कंद में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और उधर बहुत सारी सुंदर शिक्षाएं भी भगवान अपने अवतारों से देते हैं। मुख्य शिक्षा है कि व्यक्ति, जीवात्मा स्वयं के लिए बिना भगवान की मदद के कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी लीला में इतना उन लोगों को सहायता भगवान की लगी, हर क्षण पे लगी, जिससे भगवान ये सिद्ध करते हैं कि जीवात्मा स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकती। अरविंद प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सकें। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट।
धन्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमम् एव च अपाययत् सुरान् अन्यन् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। परमेश्वरी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, am I audible? यस माता जी। 12वें अवतार में धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य तथा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। हरे कृष्णा। तो ये वही लीला में भगवान के 2 और अवतारों का वर्णन किया जा रहा है। धन्वंतरी रूप में भगवान प्रकट हुए। अभी हम लोग एक आध दिन में धनतेरस मनाने वाले हैं। भगवान उसी दिन प्रकट हुए थे और फिर मोहिनी अवतार लेकर के भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को छल किया। तो उस प्रकार से यहाँ 12 और 13 अवतारों का वर्णन किया गया है। आगे चतुर्दशम नरसिंहम बिभृद्दैत्यान्द्रम ऊर्जितान् ददार कर जैर उरावो एरकम काटकृत यथा। दक्ष प्रभु अनुवाद पढ़िए। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तो जिस प्रकार एक लकड़ी के काम करने वाला व्यक्ति लकड़ी को चीरता है, बढ़ई चीरता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप का वध किया और यह 14वें अवतार के रूप में वर्णित है। पंचदशम वामनकं कृत्वा गाध्वरं बले पदत्रयं याचमाना प्रत्यादित सुस्त्रीपिष्टपम। विनीत प्रभु अनुवाद पढ़िए। अनुवाद तात्पर्य दोनों पढ़िए। नहीं प्रभु जी। 15वें अवतार में श्री भगवान ने बोने ब्राह्मण श्री वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य: सर्वशक्तिमान श्री भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इसलिए हमारे भक्ति प्रेम महाराज कई बार बताते हैं कि ये भौतिक संसार के उपलब्धियां हैं। जैसे बस में महिला सीट होती है ना, बस में महिला सीट होती है, कई बार उसमें महिला नहीं बैठी होती है तो कोई पुरुष जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही महिला आएंगी वैसे ही पुरुषों को उठ करके जगह देनी पड़ेगी। वैसे ये भौतिक संसार के जितने राज्य हैं, जितने भी उपलब्धियां हैं, ये महिला सीट जैसी है। भगवान दे भी सकते हैं और जब भगवान मांगेंगे तो तुरंत वापस भी देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से 15वें अवतार में भगवान वामन देव के रूप में आए और बलि महाराज का सब कुछ लिया। वास्तव में बलि महाराज को उससे भी ज्यादा दिया, वो हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार बलि महाराज को भगवान ने स्वयं का सानिध्य दिया और बिल्व स्वर्ग दिया। पर बाह्य दृष्टि से उनको तीनों लोक का राज्य भगवान ने छल से वापस लिया और इंद्र को दिया। तो ये भगवान के वामन अवतार के बारे में। आगे अवतारे षोडशमे पश्यम ब्रह्म दुरो नृपान त्रिय सप्त कृतो कुपितो निःशत्रम अकरोन महिम। हरिप्रिया माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो यह भृगुपति रूप कौन सा है? परशुराम का रूप है, जहाँ उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। और कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे उनके डर के मारे कुछ द्विज बंधु, कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय बंधु
जा करके अलग अलग राज्यों में रहने लगे पृथ्वी के, जिससे अलग अलग देशों का निर्माण हुआ जो वर्णाश्रम से बाहर थे। तो यह चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से आगे देखेंगे, कैसे भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को पृथ्वी विहीन किया क्षत्रियों से। देवहूति प्रिय माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। या अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासन इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेश की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर शासन की व्यवस्था की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बात तो दोनों ही लीलाओं से यह और पिछली दोनों लीलाओं से एक बात बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है कि हम सभी स्वतंत्र नहीं हैं। भागवत के पहले श्लोक में ही हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था प्रभुपाद के तात्पर्य में कि केवल भगवान है जो अभिज्ञ और स्वराट, जो सब कुछ जानते हैं, और स्वराट यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। बाकी सभी लोग भगवान के आदेशों के ऊपर, भगवान के शासन के ऊपर निर्भर करते हैं, और यदि कोई भी व्यक्ति उस शासन को तोड़ेगा तो फिर उनको उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कर्म के आधार पे हो, कर्म बंधन के आधार पे हो, चाहे इस प्रकार से भगवान स्वयं आकर के उनको शासन करें, लेकिन हर व्यक्ति भगवान के उस शासन के ऊपर ही निर्भर करता है, वो स्वतंत्र नहीं। अगला होता है तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्यान् पराश्रात् चक्रे वेद तरोसा शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसा। विनोद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तप्त श्राद्ध 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ में श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ये देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक में वेद के को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। हरे कृष्ण। यहाँ 17वें अवतार के रूप में भगवान व्यासदेव के रूप में भगवान का अवतार हुआ, और उन्होंने जन सामान्य अल्पमेधसाम लोगों के लिए, अल्पमेधी लोगों के लिए वेदों का विस्तार किया। आगे तात्पर्य पढ़िए। जयती राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्रील व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋत तथा अथर्व, और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसे विविध शाखाओं के रूप में की। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रहते। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्रील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ईशोपनिषद की शुरुआत में बताते हैं कि वेद का मतलब क्या है। वेद का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। यह वेद है, और यह वेद गुरु शिष्य परंपरा के रूप से प्राप्त होता था, जहाँ गुरु शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देते थे और शिष्य उसको कंठस्थ कर लेता था केवल सुनने के माध्यम से। लेकिन जब व्यासदेव ने देखा कि आगे जो लोग आने वाले हैं, मुख्यतः कलयुग के लोग, वो लोग इतने श्रुतिधर नहीं होंगे, उनकी मेधा, उनकी बुद्धि इतनी प्रवीण नहीं होगी, तो उनको मदद करने के लिए
व्यासदेव ने इस वेद का संकलन किया और उन्होंने इसका विस्तार किया व्याख्या के साथ, जिससे वह सरल से सरल व्यक्ति भी समझ पाए। हम बोलते लेमैन्स लैंग्वेज, जिसको कुछ भी मालूम नहीं है वह व्यक्ति भी ठीक प्रकार से समझ सके। इसीलिए उन्होंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। क्योंकि बताया जाता है कि द्विज का अर्थ होता है जो दूसरा जन्म प्राप्त किया है। दूसरा जन्म कैसे मिलता है? पहला जन्म तो माता पिता से मिलता है और दूसरा जन्म मिलता है गुरु से और वैदिक शास्त्रों से। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म, जो कि दीक्षा से मिलता है, और उसमें पिता होते हैं गुरु और माता होते हैं वैदिक शास्त्र। इसका अर्थ है जो वैदिक शास्त्रों के ज्ञान में परिपूर्ण है, जो ठीक प्रकार से वैदिक शास्त्रों को पढ़ा और समझा है, ऐसा व्यक्ति द्विज कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। आगे ब्राह्मण भी और विशिष्ट है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण का, ब्राह्मण संस्कारा द्विजो भवेत्। लेकिन द्विज बनने का अर्थ ही है कि जो शास्त्र को पढ़ने में रुचि रखे। लेकिन ऐसा द्विज जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया है लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ता है, जिसका किसी प्रकार से वैदिक शास्त्र पढ़ने सुनने में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों को द्विज बंधु बोला जाता है। द्विज बंधु यानी कि वो द्विज परिवार में तो है, उसके आसपास में ऐसा वातावरण तो है जहां वो शास्त्र पढ़ सके, लेकिन उसकी शास्त्र पढ़ने में कोई रुचि नहीं। ऐसे लोगों को द्विज बंधु बोला गया है। और द्विज बंधु पाप योनि बताया गया है, यानी कि उन्हें उतना श्रेष्ठ नहीं माना गया है जितना बाकी ब्राह्मणों को माना गया है, क्योंकि व्यक्ति अपने संस्कारों से, अपने ज्ञान से उच्च वर्ग में जाता है, न कि केवल जन्म से। तो जिस प्रकार अश्वत्थामा को द्विज बंधु बताया गया है, यद्यपि वो ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन उसके अंदर उस प्रकार के गुण नहीं है जिस प्रकार के गुण द्रोणाचार्य में थे। तो उस प्रकार उनको द्विज बंधु यानी द्विज के परिवार में है, लेकिन उस प्रकार के गुण नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर वेद व्यास ने इन सभी के ऊपर, शूद्र हैं, स्त्रियां हैं, द्विज बंधु हैं, इन सबको जिससे सरल रूप से वैदिक ज्ञान समझ में आ सके, उन्होंने वेदों का विभाजन किया और उनकी शाखाएं प्रशाखाएं लिख करके सहज रूप से वैदिक ज्ञान को सुलभ कराया। अगला हीरालाल प्रभु। अच्छा, हम श्लोक पढ़ेंगे। नर देवत्वम आपन्न सुर कार्य चिरिक्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यानि अतः परम। हीरालाल प्रभु हरे अनुवाद कृष्ण पढ़िए। प्रभु जी। हाँ 18वें माता जी पढ़े। अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए भगवान कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो 18वें अवतार के रूप में भगवान राम का वर्णन हो रहा है, जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना पे रावण का वध किया और अपनी अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया, जो सागर के ऊपर पुल बांध दिया। तो उस प्रकार से भगवान रामचंद्र का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। स्मित राधिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और वे इस धरा पर शांति बनाए रखने के लिए तथा देवताओं या शासक लोगों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रकट हुए। कभी कभी प्रगतिशील भौतिक सभ्यता के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर तथा नास्तिक एवं अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां विभिन्न होती है और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष कार्यों के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। इनमें से रावण एक था।
वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक सीढ़ी बना देना चाहता था, जिससे लोगों को उस लोक तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य भी करना चाहता था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए आए। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की। रामायण की विषय वस्तु ही पूर्ण कर्मठता है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से सम्मोहन रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की है, किंतु वे कहीं भी ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर पाए हैं। चूंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की जाती है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों तथा लोकों को वायु में उड़ाते और तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यह ईश्वरीय शक्ति का खेल है। तो हम कई बार बोलते हैं कि कलयुग में भक्ति करना कितना कठिन है, लेकिन जब हम इस प्रकार से रावण इत्यादि के उदाहरण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले ज्यादा कठिन थी, क्योंकि ऐसे आतताई थे जिन्होंने पूरी सृष्टि को ही परेशान करके रखा था। हम तो थोड़ा बहुत मोबाइल से परेशान हो जाते हैं, अपने अनर्थों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये लोग इतने भयंकर आतताई थे कि इन्होंने पूरा सिस्टम ही बदलना चाहते थे। जैसे रावण के बारे में प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, वो ऐसी व्यवस्था करना चाहता था, जो पाप करेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो पुण्य करेगा वो नरक में जाएगा, ऐसी व्यवस्था करना चाहता था। तो आप कल्पना कीजिए कि जो भक्ति करना चाहते हैं या जो पुण्य कर्म करना चाहते हैं, उनकी क्या अवस्था होगी। लेकिन भगवान ऐसे आतताइयों को, जो धर्म के विरुद्ध हैं, उनको सहन नहीं करते और भगवान राम के रूप में आकर के वह रावण का अंत करते हैं और ऐसे अवतार अति मानवीय कार्य करते हैं। जैसे प्रभुपाद यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं, बाहरहीन था, वेटलेसनेस। कोई भी साइंटिस्ट अभी तक इस तरह वेटलेसनेस नहीं बना पाए, क्योंकि किसी भी वस्तु में जो उसका मास है, जो उसका सेंटर है, उसको वो लोग कभी भी एंटी मैटर नहीं बना पाए। बड़ी बड़ी सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजने के लिए इतना खर्चा क्यों होता है? क्योंकि उसमें इतना वेट होता है, उस वेट को वहां तक पहुंचाने के लिए ईंधन लगता है और फिर उसको संभालने के लिए फिर अलग बड़े बड़े वो छाते जैसे बनाते हैं जिससे वो तैरता रहे। लेकिन भगवान की साइंस देखिए कि बड़े बड़े ग्रह भी वायु में उड़ रहे हैं, वायु में तैर रहे हैं, आकाश में तैर रहे हैं। तो ये वेटलेसनेस, भारहीनता भगवान ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन भगवान अपने विशेष अवतारों में करते हैं। आगे 19 में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण इति भुवो भगवान अरहद भरम। सविता माता जी। हरे कृष्णा। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो यहाँ पर अभी भगवान राम और कृष्ण, राम यानी यहाँ पर बलराम है, राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण के अवतार 19वें और 20वें अवतारों का वर्णन हो रहा है, जो वृष्णि वंश में आते हैं, यदुकुल में आते हैं और संसार के भार को दूर करते हैं। यामिनी माता जी तात्पर्य पढ़ी।
इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा श्री कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर है और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण हैं। तो यहाँ पर जो अवतारों का वर्णन हो रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं, वह श्री कृष्ण वासुदेव रूप में जो आते हैं उनका वर्णन हो रहा है, और संकर्षण रूप में जो बलराम है उनका वर्णन हो रहा है। जो स्वयं भगवान अवतारी हैं उनके विषय में आगे भी बताया जाएगा, जो कि अवतारों के स्तोत्र हैं। तो आज हम लोग वहीं तक प्रयास करेंगे पहुंच जाएं। 2-3 अवतार और बचे हैं, हम लोग संक्षिप्त में इसको पढ़ के वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तथा कालो संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद्विषं बुद्धो नामञ्जनसुता कीकटेषु भविष्यति। भूमिका माता जी हो गया। अभय प्रभु अनुवाद। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। अभी ये भविष्यवाणी के रूप में हो रहा है, क्योंकि यह 5000 वर्ष पहले भागवत का संकलन हुआ था और उस समय पर बुद्ध अवतार नहीं हुआ था। तो उसी समय पर ये लिख दिया गया था कि बुद्ध अवतार कब और कहाँ होगा, जो कि हम सब जानते हैं कि बुद्ध अवतार हुआ। तो उसकी भविष्यवाणी पहले से शास्त्र में कर दी गई थी। प्रीति माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी स्वयं की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमोदित पशु बलि तक की भत्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान पशुवध केंद्रों में बदल गया था और बिना किसी प्रतिबंध के पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो इस साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने हेतु प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं श्री भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के अवतार का वर्णना की जा रही है। किस प्रकार भगवान बुद्ध उस समय पर आए जब वेदों में वर्णित सिद्धांतों का सही प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा था। वेदों में कई जगहों पर बताया है तामसिक लोगों के लिए कि अगर आपको मांस भक्षण करना ही है तो आप अमावस्या के दिन काली मंदिर में शहर के बाहर जाकर के बलि दे सकते हैं, और वह बलि को देते समय आपको मांस शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा, जिसका अर्थ होता है कि अभी मैं आपको खा रहा हूँ, अगले जीवन में आप मुझे खाइएगा। इस प्रकार से करके व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में आता था कि कैसे वह इतने कर्मजाल में फंसता जा रहा है, तो वह मांस भक्षण को छोड़ देता था। लेकिन जब भगवान बुद्ध के आने के पहले इस प्रकार की परिस्थिति हो गई थी कि लोगों ने
शास्त्रों के नाम पर बड़े बड़े कसाई घर खोल दिए थे, मंदिर कसाई घरों में परिणत हो गए थे, हजारों हजारों पशु बलियां लगने लगी थी और सभी लोग मांस भक्षण करने लगे थे। तो यह देख करके भगवान को करुणा आई और उस करुणा के वश में भगवान बुद्ध के रूप में आकर के पशु बलि का विरोध करते हैं। तो उन्हें स्थानीय ब्राह्मण बोलते हैं कि आप क्यों पशु बलि का विरोध कर रहे हैं, ये तो शास्त्रों में बताया गया है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं मैं शास्त्रों को नहीं मानता। इसलिए जो नास्तिकवादी लोग थे, जो शास्त्रों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भगवान बुद्ध ने रोका बलि देने से और वो लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, अहिंसा पथ के अनुगामी बने। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ऐसे लोगों को आकृष्ट किए जो लोग वैसे भी वैदिक सभ्यता से बहुत दूर चले गए थे। तो उन्होंने इस प्रकार शास्त्रों का गलत जो उपयोग हो रहा था उसका प्रतिबंध लगाने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। इस प्रकार हर अवतार का कुछ न कुछ एक विशेष प्रयोजन होता है और कितनी प्रमाणित बात है कि यह 5000 वर्ष पहले भागवत में लिख दिया गया। भगवान बुद्ध का अवतार अभी हुआ है 2000 वर्ष पहले, लेकिन भगवान बुद्ध के अवतार के पहले ही 3000 वर्ष पहले ही यह लिख दिया गया भागवत में कि कैसे उनका अवतार होगा, उनका क्या क्रिया होगी, वो किस प्रांत में अवतार लेंगे। तो यह श्रीमद् भागवत की विशेष प्रामाणिकता को स्थापित करते हैं। अगला लास्ट अवतार पढ़ के फिर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अथासो युग संध्यायां दस्यो प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकीर जगतपति। सुजाता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। हरे कृष्ण। तो ये अंतिम अवतार जो कली युग के संध्या काल में यानी कि अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, उसकी भविष्यवाणी हो रही है। यहाँ पर भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों में के संध्या काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। तो उस प्रकार से यहाँ पर 24 अवतारों का वर्णन किया गया है और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण अंग आने वाला है इस अध्याय का, जहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे ये सभी अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। तो वह हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ईशान प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, प्रभुपाद 16 टेक्स्ट में परपॉट में लिखते हैं कि जो अमृत है उससे देवी देवता डेथलेस होना चाह रहे थे, परंतु हम ये देखते हैं कि इन सब के शरीर तो कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं। जब पुनर्सृष्टि होती है, वापस निर्माण होता है, तो फिर वो डेथलेस कैसे बनते हैं अमृत में? कई बार कोई रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, वहां लिखा रहेगा 300 रुपए में अनलिमिटेड खाना। तो वो तो अनलिमिटेड देंगे, लेकिन आप लिमिट कहाँ है, आपके पेट में लिमिट है। उसी प्रकार से डेथलेसनेस मतलब है लॉन्ग लाइफ। लिमिट तो है, शरीर को तो अंत होना ही है। यहाँ भौतिक संसार में अमर होना मतलब व्यक्ति उसको अमर बोल देता है जिसकी बहुत लंबी आयु, क्योंकि उनका उतना ही अनुभव है। आध्यात्मिक जगत में वास्तविक डेथलेसनेस है, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती ही नहीं। गीता में भगवान बोलते हैं कि जिसका जन्म हुआ है, जिसकी क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चर डेट है, उसकी एक्सपायरी डेट तो आएगी आएगी, 100% आएगी, उसको मरना ही है। जिसकी मैन्युफैक्चर डेट नहीं है उसकी डेथ भी नहीं। जिस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में सभी शाश्वत हैं, वहां पर समय का प्रभाव ही नहीं, तो वहां पर असली डेथलेसनेस होती है। लेकिन यहाँ पर जो अमर का कंसेप्ट है वह है बहुत लंबी आयु को अमर बोल दिया जाता है, लेकिन मृत्यु सभी की आती है, ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। ठीक है प्रभु, एक और प्रश्न था मेरा। जैसे मुझे एक बात याद आ रही है। हम लोग लॉकडाउन के समय में हमारा जो कक्ष था आश्रम के 3रे फ्लोर पे, तो वहां पर गुरु महाराज आए
हमारे गुरुमाशी श्रीमद भक्ति चरण स्वामी महाराज आए और वो पीछे देखने लगे। पीछे मंदिर के एक गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन है। तो वो गार्डन को देखने लगे और बोलते हैं कि तुमको ये पेड़ का नाम पता है? तो हमने बोला नहीं गुरुमाज, हमको नहीं पता। तो गुरुमाज बोलते हैं इस पेड़ को लोग बोलते हैं परिजात, परिजात का पेड़। तो गुरुमाज हंसने लगे और बोलने लगे क्या आपको लगता है इस पेड़ के लिए भगवान ने इंद्र से लड़ाई की होगी? दशम स्कंद में ये वर्णन आता है कि परिजात सत्यभामा को चाहिए था और भगवान इंद्र से लड़ाई करके परिजात लाए। तो गुरुमाज बताते हैं कि आपको लगता है इस पेड़ को लेने के लिए भगवान ने लड़ाई की होगी? यह सब हमारे एक्सपीरियंस के लिए हमने नाम रख दी है। वास्तविक परिजात कैसा है हमको अनुभव ही नहीं है। उसी प्रकार से जो वास्तविक अमरता है वह आध्यात्मिक संसार में है, उसका अनुभव ही नहीं है। इसलिए जो थोड़ा ज्यादा जी लेता है उसको लोग बोलते हैं अमर हो गया, लेकिन देवताओं को, ब्रह्मा को, सबको मरना पड़ता है। ठीक है जी प्रभु। प्रभु एक और प्रश्न था। हाँ। ये हमने देखा भगवान परशुराम कैसे श्री भगवान के शक्तावेश अवतार थे, परंतु उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया धरा को। लेकिन हम देखते हैं रामचंद्र भी उसी समय आए थे, रामचंद्र जी ने उनसे शक्ति वापस ली थी। तो रामचंद्र जी भी रघु डायनेस्टी में ही आए थे, वो भी क्षत्रिय थे। तो उनका वंश कैसे बच गया? और वहां पे उनका वंश ऐसे बच गया कि परशुराम का एक नियम था, अगर कोई शादी कर रहा होगा उस समय पर वो उसका वध नहीं करेंगे। तो दशरथ क्या करते थे, जब भी परशुराम आक्रमण करते थे वो विवाह करने के लिए बैठ जाते थे। ये रामायण में वर्णन है। उनकी 3 पटरानियां थी, लेकिन और बहुत सारी रानियां थी। ये कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी 3 पटरानियां थी, लेकिन और भी बहुत सारी रानियां थी। तो इस प्रकार से दशरथ ने थोड़ा बुद्धि का उपयोग किया। जब भी परशुराम आक्रमण करते थे वो शादी करने के लिए बैठ जाते, तो इसलिए उनका वंश बच गया। ठीक है, हरे कृष्ण। ये रामायण में इसका वर्णन आता है। प्रभु एक लास्ट प्रश्न और है। ये हम देखते हैं कि भगवान गीता में भी बताते हैं कि मतलब अगर आप थोड़ा सा भी स्टेप में आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अगर आपकी पूरी नहीं भी हो जाती है तो अगला जन्म वो अच्छे परिवार में देते हैं जहाँ भक्ति अनुकूल रहती है। परंतु जैसे रावण ये चाहता था कि जो बुरे लोग हैं वो स्वर्ग जाएं, अच्छे लोग हैं वो नर्क जाएं। तो वो भक्त, हम देखते हैं भक्ति कैसे पुण्य और पाप के परे होती है। तो वो भक्त जो बैक टू गॉडेड भी नहीं जा पाए, परंतु उनको वापस मनुष्य योनि मिलने वाली है, तो वो मृत्यु पश्चात शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं? देखिए, भगवान जीवात्मा को भगवत धाम ले जाने के लिए ज्यादा उत्सुक है। हमने पिछले एक तात्पर्य में पढ़ा था, प्रभुपाद बोलते हैं जितना जीवात्मा नहीं है उससे ज्यादा भगवान उत्सुक है। तो भगवान देखते हैं कि इस जीवात्मा की भक्ति कहाँ अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि वह विषयों से आसक्त होने के कारण भक्ति पूर्ण नहीं कर पाए, तो अगला जन्म उसको ब्राह्मण परिवार में देंगे, ज्यादा उसको धन ऐश्वर्य नहीं देंगे, जिससे वो दोबारा से ना फंसे। मान लीजिए दूसरा भक्त है, बहुत अच्छी भक्ति करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास खाने के लिए भी कोई साधन नहीं, तो बेचारे को मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात उसका पैसे कमाने में ही जा रहा है, तो उस कारण से उसकी भक्ति में उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अगले जीवन में भगवान क्या करेंगे, उसको संपन्न परिवार में जन्म देंगे, जिससे उसे खाने पीने की चिंता ना रहे, किसी अपने शरीर को पालने की चिंता ना रहे, वो भक्ति के ऊपर ध्यान। तो यह भगवान निर्णय करते हैं केस टू केस कि कैसे हमारी भक्ति अगले जीवन में बढ़ पाए। लेकिन अगर हम भक्ति की इतनी उपलब्धियां ना मिलने के बाद भी ना अगर गंभीर हो, तो फिर हम द्विज बंधु कहलाएंगे कि उपलब्धियां तो मिली हैं लेकिन गंभीर नहीं। तो ऐसे लोग द्विज बंधु कहलाते हैं। वह कैटेगरी से हमको बचना चाहिए। प्रभु मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये तो मैं समझ गया आपकी बात, परंतु मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम बोलते हैं ना शरीर त्यागने के बाद हायर प्लेनेटरी सिस्टम्स में जा रहे होते हैं, तो उस समय वो भक्त कहाँ जाता है? क्योंकि वो भगवान के धाम तो नहीं गया है, तो वो कहाँ जाएगा उस समय? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ कि भगवान निर्धारित करते हैं कि वह अगले जन्म में कहाँ भक्ति अच्छी कर सकता है, उसके हिसाब से भगवान उसको अगला जन्म देते हैं। उसके ऊपर कर्मों का वश नहीं चलता है। जो भक्ति शुरू करता है उसके ऊपर कर्मों का वश नहीं चलता है। वो अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, वो हिसाब तो वैसे ही भगवान ने मिटा दिया। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन
अगले जन्म में जहाँ भक्ति अच्छी हो पाएगी, भगवान ऐसे भक्त को वहां जन्म देते हैं। वही वही चर्चा हो रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। हरे चंदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा ना 17वां और 18वां जो अवतार है ना, उसमें थोड़ा सा पूछना था कि व्यासदेव तो द्वापर में उनका अवतार हुआ था और राम का अवतार तो त्रेता में हुआ था। तो ये 17वां अवतार बताया जा रहा है व्यासदेव का और 18वां राम जी का। देखिए, यह जो लिस्ट है वह क्रमबद्ध रूप में नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि कई अवतार अलग अलग मनवंतर में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक के बाद एक युगों में ही होते हैं, अलग अलग मनवंतर में होते हैं। जैसे कई लिस्ट जब आती है तो सबसे पहले मत्स्य अवतार के बारे में वर्णन होता है। सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ, क्यों? क्योंकि वो प्रलय के बाद से गिनती हो रही है। अब कोई गिनती करेगा उसके पहले वाले मनवंतर से, तो फिर दूसरी गिनती आगे आ जाएगी। तो इस प्रकार आगे पीछे अवतारों की लिस्ट हो सकती है, क्योंकि वो अलग अलग कल्प में, अलग अलग मनवंतर में उनके अवतार होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और था प्रभु जी। हमने पढ़ा है कि सनकादि मुनि जो थे, जब वो श्राप दिए थे जय और विजय का, तो तीन जनक तक वो पृथ्वी लोक पे आए थे। तो पहला जैसे हिरण्यकश्यप का था, फिर सेकंड रावण का था और लास्ट शिशुपाल का था। तो जैसे बोला जाता है कोई भी आदमी जब लास्ट समय में भगवान का नाम लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर जन्म मरण से वो मुक्ति में आ जाता है। तो प्रभु जी, इन लोगों तो खुद ही भगवान ही इनको है सो मारे थे, तो फिर ये दूसरा जन्म, फिर जैसे हिरण्यकश्यप दूसरा जन्म, फिर रावण कैसे हुआ, फिर देखिए, शिशुपाल कैसे हुआ? जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को ड्रामा करना है, तो वो सड़क से 4-5 लोगों को पकड़ के ड्रामा नहीं करता है। वो अपने चिर परिचित जो परिचित लोग हैं, उनको लेकर के ड्रामा करता है। तो उसी प्रकार जब भगवान को लीला करनी है, तो लीला में तो विलन चाहिए। लीला में हीरो होता है, हीरोइन होती है और विलन होता है। तो हीरो हीरोइन का रोल तो फिक्स है, भगवान और उनकी शक्ति। लेकिन विलन कौन बनेगा? तो भगवान के भक्त को ही विलन बनना पड़ेगा। तो इसलिए जय विजय भगवान की लीला में मदद करने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी मुक्ति का कोई बाधक है। भगवान के साथ लीला करना कई गुना श्रेष्ठ है मुक्त होने से। मुक्ति में क्या है? जय विजय इस प्रकार से अमर हो गए कि भगवान की लीलाओं में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। आप नरसिंह आरती गाते हैं, 2 बार हिरण्यकशिपु का नाम लेते हैं। आप गाइए, हिरण्यकशिपु 2 बार नाम लेते हैं। और जो नरसिंह देव का पिक्चर है जिसमें भगवान हिरण्यकशिपु का पेट का ऑपरेशन कर रहे हैं, आप माला पहनाइए नरसिंह देव को इस प्रकार की हिरण्यकशिपु के ऊपर माला ना जाए। कोई कर सकता है इस तरह? जो नरसिंह देव को माला पहनाएगा, हिरण्यकशिपु को भी माला जाएगी। तो भगवान के साथ लीला करना मतलब है हमेशा के लिए भगवान की लीलाओं में भाग लेना। यह मुक्ति से बहुत ऊंची चीज है। तो भगवान लीला के लिए अपने भक्तों का ही सहायता लेते हैं। कोई विलन बनता है, कोई उनका वानर बनता है, कोई उनका सहायता करता है, कोई अपोजिट पार्टी में खड़ा होता है, लेकिन सारे ही उनके भक्त हैं। यह मुक्ति के लिए तो वो बद्ध जीवों के लिए नियम है, जिनको मुक्त होना है भगवान का नाम लेके, भगवान का दर्शन करके। वह नियम नित्य सिद्ध लोगों पे नहीं लगता है, जो भगवान के धाम से ही आते हैं। ठीक है जी प्रभु, ठीक है। अभय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक बार मतलब कुछ क्वेश्चन से कुछ कोई किया कि मतलब आप किसके वंशज है, भगवान मतलब किस कुल में है? तो मैंने कहा प्रभु जी, भगवान तो किसी कुल में नहीं है। भगवान तो मतलब लोग उनको यदुवंश या यादव ऐसा बोलते हैं, लेकिन भगवान का कोई कुल तो नहीं है। तो प्रभु जी, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? दूसरा प्रभु जी उनका ये है कि मतलब पूछता है कि किस वंशज से है। प्रभु जी, मैंने पढ़ा भी है, बाकी लोग बताते हैं वानरों का, लेकिन वानरों का तो नहीं है। फिर भी लेकिन मैं उनको बोला कि रामकृष्ण या फिर ऋषि का, तो बताने लगे नहीं, मैं ब्राह्मण से गर्भ का हुआ, आप जैसे दूसरे कास्ट के हैं तो आपका दूसरा होगा। तो प्रभु जी, इस पे मतलब क्या कह सकते हैं उनको, कैसे मतलब क्या ओरिजिनल? देखिए, सूर्य सर्वप्रथम पूर्व दिशा में दिखता है। इसका अर्थ यह नहीं है सूर्य पूर्व दिशा का ही है। सूर्य पूरे संसार का है, लेकिन वो पूर्व दिशा में उदित होता है। उसी प्रकार से भगवान किसी न किसी कुल की महिमा को बढ़ाने के लिए उस कुल में अवतार लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान उस कुल के बंध के रह गए, ऐसा नहीं है।
भगवान उस कुल की महिमा को बढ़ा देते हैं। और कुल का क्या कहना, भगवान तो सुकर भी बनते हैं, तो सुअरों की भी कुल को बढ़ा देते हैं। भगवान मत्स्य बने तो मछलियों के ऐश्वर्य को बढ़ा दिए। भगवान अलग अलग योनियों में इसलिए ही गए हैं कि हर योनि के व्यक्ति भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सके। भगवान नरसिंह बने जानवरों की उत्साह को बढ़ाने के लिए। तो हर योनि में भगवान अवतार लेते हैं, असंख्य अवतार भगवान के हैं। और इस प्रकार से भगवान इसलिए अवतार लेते हैं जिससे वह हर व्यक्ति को यह मौका दे पाए कि वो उनसे अपना संबंध स्थापित कर पाए। इसलिए जब भक्तों की दीक्षा हो जाती है तो उनका एकमात्र गोत्र रह जाता है अच्युत गोत्र। अच्युत गोत्र का मतलब क्या है कि हम सब भगवान से ही तो आए हैं। भगवान हमारे विशेष गोत्र है, उनसे हमारा संबंध है। सर्व योनिषु कौन्तेय भगवान गीता में बोलते हैं। तो बाकी जो शरीर के गोत्र हैं वह तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आत्मा का गोत्र है, जो भक्त का गोत्र है, वह गोत्र तो अच्युत गोत्र है। भगवान से ही हम सब आते हैं। तो ये सब जो बातें लोग करते हैं वह वास्तव में क्यों करते हैं, क्योंकि वह ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत श्रेष्ठ हैं। हम फलाने ब्राह्मण के पुत्र हैं, हम फलाने गौतम ऋषि के गोत्र के हैं, हम कश्यप गोत्र के हैं, हम इस गोत्र के, उस गोत्र के हैं। वह सब बात ठीक है, आप काम क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। क्या आप गौतम ऋषि के पुत्र हो या वंशज हो या जो भी हो, क्या आपने शास्त्रों का अध्ययन किया? क्या आप उनके दिखाए हुए मार्ग पे चल रहे हो? वह प्रश्न का उत्तर वो नहीं देंगे। केवल अपने आप को सम्मान दिखाने के लिए वो इस प्रकार से बताते हैं। तो ऐसे लोगों के ज्यादा तर्क में हम लोगों को कोई लाभ मिलता नहीं है। वास्तव में जो अनुयायी हैं भगवान के शास्त्रों के अनुयायी, उनको अच्युत गोत्र का बोला जाता है। और भगवान स्वयं तो सभी गोत्रों के स्त्रोत्र है। उनको किसी एक वंश में बांधना यह मतलब भगवान को सीमित करने के समान है, जो हम नहीं कर सकते। भगवान चंद्र वंश में आते हैं, भगवान राम सूर्य वंश में आते हैं, तो उन वंशों की गरिमा को बढ़ा देते हैं। तो उस प्रकार से हमको उनको उत्तर देना चाहिए कि भगवान सूर्य के समान है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, पूर्व दिशा को उज्ज्वलित कर देता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य पूर्व दिशा के अधीन है। यह अंतर हमको समझना चाहिए। ठीक है। प्रभु जी, वंशज अपने बताने मतलब वो लोग बोलते हैं राम कृष्ण किसके हैं वंशज, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हम लोग को बोलते हैं राम कृष्ण किसके वंशज हैं? नहीं नहीं, मतलब वो बोलते हैं कि हम लोग किसके वंशज है। ऐसा आपने गोत्र बताया, अच्युत मतलब गोत्र बोलते हैं ना, गोत्र क्या है, तो अच्युत मैंने बताया, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं ये लोग वंशज पूछते हैं, वंशज गर्ग मुनि है, किसके वंशज है हम लोग, मतलब तो उनका हाँ, वो गोत्र होता है। आपका जैसे अलग अलग गोत्र जो परंपराएं चलती आ रही हैं, ऋषियों से चलती आ रही हैं, प्रजापतियों से अलग अलग गोत्र होते हैं। तो यह आपको अपने परिवार में पूछना पड़ेगा कि आपका गोत्र क्या है। लेकिन वह शरीर का गोत्र है। अगर मान लीजिए, मैं वही अभी थोड़ी देर पहले भी समझा रहा था, मान लीजिए कोई व्यक्ति गौतम गोत्र में है, लेकिन वो गौतम ऋषि की शिक्षाओं को ही पालन नहीं कर रहा है, तो द्विजबंधु हो गया। तो ऐसे द्विजबंधु को तो शूद्रों के समान बताया गया है, क्योंकि उसको उपलब्धि तो है लेकिन पालन कुछ नहीं कर रहा है। तो यह गोत्र हम लोग पता कर सकते हैं, आप अपने पिता माता से पूछ सकते हैं हमारा गोत्र क्या है, लेकिन वह उतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना गुण कर्म विभागश है। हम क्या गुणों को धारण कर रहे हैं और क्या कर्म कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। उसके माध्यम से हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद बनता है। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद है, लेकिन वो राक्षस नहीं है, क्योंकि उसके गुण क्या है, उसके गुण शुद्ध भक्त के हैं। तो शुद्ध भक्त महाभागवत है। और जहाँ रावण ब्राह्मण पुत्र होकर भी राक्षस बनता है, क्योंकि उसके गुण क्या है, राक्षस प्रवृत्ति के। तो जैसे व्यक्ति के गुण होते हैं उसके हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित होता है। ठीक है। वंशज वंशज मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, वंशज आपको अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा कि हम किस वंश में आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है अच्छे गुणों को धारण करना। ठीक है। प्रभु जी, एक ये मेरे लिए क्वेश्चन प्रभु जी, कि मैं थोड़ा आपका जब लेक्चर सुनता हूँ प्रभु जी, तो मुझे मतलब बहुत सारे चीज क्लियर होते हैं, मतलब बहुत अच्छा समझ में आता है। प्रभु जी, आप कैसे थोड़ा मतलब ये पीपीटी को तैयार करते हैं, फिर कैसे छांट के पढ़ते हैं, मतलब और लोगों का उत्तर भी बहुत सटीक एकदम बहुत सही तरीके से दे पाते हैं, मतलब इतना याद रखते हैं आप। तो प्रभु जी थोड़ा मुझे इसमें सीखना है, प्रचार कार्य मैं अपने इलाके गाँव में प्रचार करता हूँ, थोड़ा मुझे प्रभु जी आपसे हेल्प चाहिए थोड़ा बहुत बड़ा, कि कैसे आप याद रखते हैं, कैसे इतना सुंदर तरीके से प्रचार करते हैं, आपको कितना इतना ज्ञान है मतलब
शास्त्रों का। तो प्रभु जी थोड़ा इसमें मेरे को बताइए कि कैसे आप कर पाते हैं। मेरे तो कोई एक भी पीपीटी नहीं है, जो प्रभुपाद की बुक्स है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं, और भागवतम का आप कैसे बीच बीच में छांट छांट के करते हैं ना आप, मतलब थोड़ा कैसे इतना अच्छे तरीके से। वो तो इसलिए कि हमको दक्ष संकर्षण प्रभु ने बोला कि प्रभु जी पूरा पूरा पढ़ेंगे, सब लोग भाग जाएंगे, आप जल्दी जल्दी करो, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट करके पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो हम तो पूरा पूरा परपट पढ़ के ही चर्चा करते थे। प्रभु जी आप जैसे पढ़ के थोड़ा चर्चा उस पे करते हैं, वो कैसे करते हैं? मतलब वो मेरे को नहीं आता, मतलब आप मैं पढ़ लेता हूँ फिर उसका चर्चा करने उस पे नहीं आता है। जो जो सुना है उसी को दोहराना चाहिए। हमने हमारे गुरु महाराज से इत्यादि वरिष्ठ भक्तों से जो सुना है उसी को दोहरा रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को बोलने की शक्ति आती है परंपरा को दोहराने से। हम जितना सुनेंगे उतना दोहराएंगे तो वह ज्ञान बैठ जाएगा। जब हम दूसरों को बोलते हैं तो खुद सीखते हैं। तो उस प्रकार से जितना सुना है, सीखा है, उसको दोहराना चाहिए, बस वो फिर फिट हो जाएगा मेमोरी में। तो हम जब बहुत छोटे थे, हमको गुरु महाराज ने बोला था, 12 साल के थे, तो गुरु महाराज ने बोला था कि लेक्चर देते रहना। तो कई बार जगह दिलाया भी, तो वो माध्यम से पढ़ना पड़ता है। जब किसी को लेक्चर देना है तो पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा लेक्चर देना है तो 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो अपने आप अच्छे से पढ़ना पड़ता है। टीचर जब बनते हैं तो ज्यादा अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ता है। तो ये गुरु महाराज की कृपा से ही पढ़ाई थोड़ा बहुत हो रहा है और आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। प्रभु जी याद कैसे रखने का ट्रिक कोई है? याद रख सकते कोई? मतलब थोड़ा भूल जाता याद हूँ। नहीं रहता, इसलिए तो पीडीएफ देख के पढ़ रहे हैं। याद किसको रहता है? हरे कृष्ण। थैंक यू। शैलजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, लोकेश बोल रहा हूँ। हाँ, प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि समुद्र मंथन जो है वो कहाँ पर हुआ प्रभु? मतलब ये पृथ्वी के समुद्र क्षीर सागर में। क्षीर सागर जो हमने उस दिन चर्चा की थी, ध्रुवलोक में क्षीर सागर है जहाँ पर देवता दानव जा सकते हैं। वह क्षीर सागर का मंथन समुद्र में देवताओं और दानवों ने किया, और उसमें बहुत सारे रत्न, बहुत सारे गंधर्व, लक्ष्मी जी, धनवंतरी, बहुत कुछ उधर से आए। तो ये अष्टम स्कंद में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है। हम लोग समुद्र मंथन की कथा उधर पढ़ेंगे। थैंक यू प्रभु। मुकुल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। वॉइस आ रही है प्रभु? हाँ आ रही है, बताइए। प्रभु जी जैसे मतलब भागवत पुराण में हम देखते हैं कि मतलब भगवान कृष्ण आदि पुरुष है, लेकिन जब हम दूसरे पुराणों में देखते हैं जैसे शिव पुराण में, तो शिव पुराण में शिव जी को बड़ा बताया गया है और देवी पुराण में देवी जी को बड़ा बताया गया है। तो इसका क्या कंसेप्ट? इसका कंसेप्ट ऐसा है कि अलग अलग पुराण अलग अलग स्तर के लोगों के लिए बताए गए। जैसे 6 पुराण तमोगुण के लोगों के लिए बताए हैं, 6 पुराण रजोगुण के लोगों के लिए बताए हैं, 5 पुराण सतोगुण के लोगों के लिए बताए हैं, और एक श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। तो अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग शिक्षाएं हैं। जैसे मान लीजिए आप पहली कक्षा के मैथ्स की किताब उठाएंगे तो आप वहां पर लिखा होगा 5 - 3 = 2। अब मान लीजिए पहली कक्षा की बुक में लिखा हो 2 - 5 = 2, तो टीचर बच्चों को क्या बोलेगी कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, इसको काट दो, आप लिखो 5 - 3 = 2, क्योंकि उनका स्तर उतना ही है, उनको उतना ही सिखाया जाता है। लेकिन जब वो बच्चे और आगे आएंगे, 7th 8th क्लास में आएंगे, तब उनको सिखाया जाएगा 2 - 5 भी हो सकता है, -3। और आगे बढ़ेंगे तो फिर वो फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, a+b² पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पहली कक्षा में लिख दिया जाए तो बच्चा कभी आगे पढ़ाई करेगा ही नहीं। इसलिए अलग अलग स्तरों के पुराणों में अलग अलग बातें इसलिए बताई गई है कि हर व्यक्ति अपने स्तर से ऊपर उठना सीखे। मान लीजिए पहले ही लोगों को ये बोल दिया जाए, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, कि ना तुम धन की अपेक्षा करो, ना सुंदर स्त्रियों की अपेक्षा करो, ना सम्मान की अपेक्षा करो, तुम तो शुद्ध भक्ति में लग जाओ सब छोड़ छाड़ के, तो व्यक्ति शास्त्रों को कभी खोलेंगे ही नहीं। इसलिए लोगों को बताया जाता है, ठीक है तुमको भौतिक इच्छाएं चाहिए, ये देवी देवताओं की पूजा करो, ये तुमको सब देंगे,
तुमको अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, तुम ये कार्य करो, तुमको सब कुछ मिलेगा। तो इसीलिए लोग शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब शास्त्रों का अनुगामी बनते हैं, शुद्ध होते हैं, और शुद्ध होके धीरे धीरे फिर वो कृष्ण भावनामृत के स्तर पर आते जाते हैं। लेकिन हमको यह देखना है कि उनका जो हायरार्की है वो कैसी है। कभी भी कोई छात्र पुस्तकालय से अपने आप पुस्तक चयन करके नहीं लाता है कि हाँ अब मैं ये पढ़ूंगा। हर क्लास का एक सिलेबस होता है, तो हर व्यक्ति का एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस कौन निर्धारित करता है? टीचर निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को प्रमाणित गुरु के पास जाना चाहिए। वह गुरु उनको बताएंगे कि आपके स्तर के ग्रंथ यह है, आपको यह पढ़ना चाहिए। जब वो उन ग्रंथों का अध्ययन करता है तो वो धीरे धीरे अपने स्तर से ऊपर उठ पाता है। अगर वो अपने आप कोई भी पुस्तक उठाएगा तो कंफ्यूज होगा ही होगा। इसीलिए मैंने जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि द्विज का अर्थ होता है जो दूसरा जन्म प्राप्त करें दो माध्यमों से। पिता है गुरु और माता है वैदिक शास्त्र। जब दोनों की उपस्थिति होती है तब उसको ज्ञान मिलता है। अगर केवल गुरु के पीछे पड़ गए, जो शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ता, अपने मन से कुछ भी बोलता है, तो वो गुरु पागल बना देगा, वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं ले जा पाएगा। और केवल शास्त्रों को पढ़ने लगे तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे, क्योंकि एक शास्त्र बोलता है शिव जी बड़े, एक बोले गणेश बड़े, एक बोले माता बड़ी, आदमी पागल हो जाएंगे। तो दोनों की उपस्थिति जरूरी है, प्रमाणित गुरु और प्रमाणित शास्त्र, तब जाकर के व्यक्ति ठीक प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाता है। ठीक है जी प्रभु। अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, 8वां अवतार जो बताएगा भगवान ऋषभ के रूप में, तो जैसे जैन धर्म का जो पालन करते हैं उसमें उल्लेख आता है भगवान ऋषभ का। हाँ। तो ये वही अवतार ये है या कई ऋषभ लोग सोचते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत ऋषभ देव ने की, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे जब ऋषभ देव की कथा आएगी 5वें स्कंद में। ऋषभ देव जब अवधूत बने, जब उन्होंने अपने पुत्रों को ज्ञान देकर के राज्य 9 पुत्रों में बांट दिया, बाकी पुत्र सन्यासी बन गए, तो भगवान ऋषभ देव जब अवधूत बन करके निकले तो उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं थे, और ऐसे कृष्ण चेतना में उन्मत्त थे। बच्चे उनका मजाक उड़ाते, कोई पत्थर फेंकता, कोई उनके ऊपर थूक के चला जाता, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब लोगों ने ऐसा देखा कि अरे ये तो बहुत ही उच्च स्तर का व्यक्ति है, हजारों लोग उनके पीछे चलने लगे। यहाँ तक कि जब वो वृष्टा त्याग करते थे तो उनकी वृष्टा से मीलों दूर दूर तक सुगंध आती। अब हम सुबह जाते हैं पैखाने में, हम खुद ही नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन ऋषभ देव की वृष्टा से मीलों दूर सुगंध आती थी। तो ऐसे परमहंस ऋषभ देव के पीछे हजारों लोग पड़ गए। तो उसी जगह पर एक राजा थे, उन्होंने देखा अरे हम राजा हैं, हमको कोई पूछता नहीं है, और इनके पीछे हजारों लोग पड़े हैं। तो इस तरह नग्न अवस्था में घूमने से इतना सम्मान मिलता है, तो एक काम करते हैं हम भी नग्न होकर के घूमेंगे। तो उन्होंने फिर नग्न होकर के अवधूत बनने का नाटक किया, या बोल सकते अनुकरण किया, और उधर से जैन पंथ की शुरुआत हुई। तो वह एक अलग, हम लोग 5वें स्कंद में देखेंगे, ये सब कथा आएगी आगे। तो वहां से वो शुरुआत हुई, और फिर वो अपने पहले तीर्थंकर का नाम भी ऋषभ देव बोलते हैं। लेकिन ऋषभ देव ने जो शिक्षाएं दी हैं उनका पालन वो लोग नहीं करते। तो यही दिक्कत है, बोलते हैं हम इनके अनुयायी हैं, उनके अनुयायी हैं, लेकिन शिक्षाओं का पालन नहीं करते। तो वह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो उस प्रकार से हम लोग देखेंगे 5वें स्कंद में ये विस्तृत रूप से आएगा। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो ये लिखा है 19th and 20th जो इनकारनेशन था, बलदेव जी, और फिर आगे लिखा है कि उनसे 4 आए, संकर्षण प्रद्युम्न, सॉरी ये वासुदेव, संकर्षण प्रद्युम्न इत्यादि। और फिर लिखा है प्रभु जी की जो वासुदेव हैं वही कृष्ण हैं और बलदेव जो है वो संकर्षण हैं। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ प्रभु जी की, मतलब पहले बलदेव जी 4 आए। इसमें अंतर यह समझना है, 2 बातें हो रही हैं। एक आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है, वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण से स्वयं प्रकाश बलराम होते हैं। हमने शायद वो चार्ट भी शेयर किया था ग्रुप में। और वह बलराम से फिर वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये आते हैं आध्यात्मिक जगत में। जब भगवान
भूलोक में लीला करने के लिए आते हैं, तो ये वसुदेव कृष्ण रूप में आ जाते हैं और संकर्षण बलदेव रूप में आते हैं। ये हर युग में आते हैं। ये जो लिस्ट में बताया गया है वो हर युग के युग अवतारों के बारे में बताया गया है। लेकिन इन सभी के स्तोत्र अवतारी कृष्ण जो हैं उनके बारे में आगे बताया जाएगा। अभी तक उनके बारे में बताया ही नहीं। अभी जो अवतारों की लिस्ट है इसमें कृष्ण का, अवतारी कृष्ण का वर्णन ही नहीं है। ये अभी अवतारों का वर्णन हो रहा है। तो ये दोनों अंतर है जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। युगों में, हर युग में जो अवतार होते हैं, युग अवतार, वह भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप से आते हैं। लेकिन जो अवतारी कृष्ण है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो सभी अवतारों के स्तोत्र हैं, उनके बारे में वर्णन 2 श्लोक बाद आने वाला है। तो वो हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है? बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। वैसे ये उत्तर से मेरे प्रश्न का ऑलमोस्ट उत्तर मिल गया है। बस एक चीज पूछना था कि जो भगवान जितने अवतार ले रहे हैं ये तो पूर्ण भगवान है, और ये जो आप एक बार बताया थे 28वें चतुर्युग में पूर्ण भगवान आते हैं, तो उस जो बाकी चतुर्युग है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ठीक है प्रभु जी, मैं आपको बाद में आपसे बोलो एक और बार बोलो। अच्छा, मैं तुक्का मारता हूँ। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम होते हैं जी। लेकिन बाकी द्वापर युग में क्या होता है, यही प्रश्न है? यस प्रभु। ओके, तो बाकी द्वापर युग में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं आते हैं, वसुदेव कृष्ण आते हैं, जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वसुदेव कृष्ण बने और संकर्षण बलराम बने। तो ये हर युग में युग धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं। लेकिन जो अवतारी कृष्ण है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो सारे अवतारों के स्तोत्र हैं, वो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ही आते हैं। तो वह उनका वर्णन अभी 2 श्लोक बाद होगा। और प्रभु जी उस टाइम वहां पे गोलोक वृंदावन में कोई नहीं रहता? नहीं, भगवान अपना बहुत विस्तार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफिस में आप हैं तो घर पे नहीं, घर पे हैं तो ऑफिस में नहीं, ऐसा नहीं। भगवान असंख्य विस्तार कर सकते हैं। भगवान स्वयं रूप में गोलोक वृंदावन में हमेशा ही रहते हैं और फिर भूलोक में भी आकर के लीला करते हैं। दोनों ही जगह पर एक समय पर रह सकते हैं। ठीक है? जी जी, थैंक यू सो मच। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप जब से ये रोज लेक्चर करते हैं तो उससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो प्रभु जी, ये इनकी सभी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग यदि हमें डेली मिल जाए तो मतलब हमको बहुत सुविधा होगी। आगे कोई संशय है तो आपको सुन करके वो दूर हो जाए। सबसे अच्छा रिवीजन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको आप लोग दोबारा पढ़िए। सबसे अच्छा रिवीजन वही है जो प्रभुपाद की पुस्तक है। प्रभु जी नोट्स तो बनाते हैं, बाकी जो एग्जाम्पल्स आप देते हैं वो फिर ऊपर से निकल जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। एक्चुअली नोटबुक की समस्या क्या है, नोट्स तो हम बनाते हैं, रिवीजन नहीं करते। तो हमारे एक बहुत वरिष्ठ भक्त राधे श्याम प्रभु वो बोलते हैं, नोटबुक भगवत धाम चली जाएगी, हम नीचे ही रह जाएंगे। तो इसका रिवीजन करना तो जरूरी है। रिकॉर्डिंग्स भी हैं, लेकिन मेन रिवीजन है। प्रभुपाद के जो पर्पट है उसको आप दोबारा जब पढ़ेंगे ना तो पक्का बैठ जाएगा दिमाग। तो उसको एक और बार पढ़ेंगे तो अच्छा है। और अभी हम कुछ अंश पढ़ रहे हैं, कुछ मैं केवल संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो आप जब दोबारा पूरा पर्पट पढ़ेंगे तो फिर और पक्का हो जाएगा। ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।